मेरे प्रिय मित्रों, आइए 30 नवंबर 2020 भूमंज ज्योतिष पाठशाला स्वाध्याय दिवस 79 मनोविज्ञान का पंचम दिवस सूचना संचार प्रौद्योगिकी के 38वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सूर्योदय 1 मिनट और लेट में 6:48। कल 47 था, आज 48। अस्त अपने ही समय में, कल के ही जो समय है 17:13 में होगा। उदय हो चुका है 6:48 से 7:48, 1 घंटा और 15 मिनट। 15:10, 25, 22, करीब करीब 1:30 बजने वाला है। 1:22 हो चुके हैं। 1:22 अर्थात सूर्यदेव को आए हुए 1.5 घंटे के करीब करीब होने वाला है। आइए हम भी दैनिक कार्य के अंतर्गत आने वाले मुख्य जो कर्तव्य दायित्व है उसका नाम है स्वाध्याय। आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। पाठशाला, हम जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहला भाग पाठ्यचर्या, दूसरा है पाठ्य चर्चा। पहले भाग में पाठ्यचर्या में हम आज मुख्य जो प्रकरण होगा, जो मेन प्रकरण इनकी टॉपिक जो है वो है विवाह विवाह जो होता है उसमें 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। वो 7 वचन क्या है, वो 7 फेरे क्या है, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास आज की सूचना संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम सूचना संचार मतलब कंप्यूटर जो कह रहे थे, हमने कहा था कि ये जो पाठ्यचर्या है यहाँ पर कोई भी जो महत्वपूर्ण विषय होगा वहां पर हम लाना अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण विषय प्रकरण है, इसलिए पर बात कर रहे हैं। तो 7 फेरे के 7 वचन क्या होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने कहा कि विवाह जो है वो समाज की व्यवस्था है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण है प्रेम, लव। प्रेम क्या है, परमात्मा की व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। क्या हम प्रेम को जानते हैं, क्या हमने प्रेम किया, ये महत्वपूर्ण होता है। और एक महत्वपूर्ण सूत्र हमने कहा कि विवाह बंधन होता है, होगा ही। जहां पर प्रेम की अनुपस्थिति, जहां पर होगा प्रेम वहां पर होना ही है उसने। तो प्रेम के लिए महत्वपूर्ण है, विवाह के लिए महत्वपूर्ण है प्रेम, या विवाह से प्रेम निकलेगा, ऐसी जो धारणा है ये धारणा अनुचित है, उचित नहीं है। दाम्पत्य जीवन जो हम आज देखते हैं, हमारे आसपास दिखाई देता है, उससे भी कुछ अनुभव नहीं है तो खुद अनुभव लो। तो कभी भी विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता। हाँ, कभी कभी विरले से एक दुक्का हो जाएगा, अलग बात है, वो संयोग की बात हुई या कभी अपवाद की बात हो जाएगी, 1% हो सकता है, लेकिन नहीं, 99% क्या होगा, विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता। और विवाह के लिए हम जन्म कुंडली इत्यादि मिलाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि क्या वो दो जो वर वधू हैं, जो दो ब्याह करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, एक साथ अब आगे जीवन को जीने वाले हैं, क्या वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली तो बात की बात है, लेकिन पहले उसको मिला देते हैं और उनका प्रेम ही नहीं होता, तो दाम्पत्य जीवन कैसा है, कैसे होगा, उसका आधारभूत जो बेसिक जो महत्वपूर्ण बात है उसको ही हम भुला देते हैं। तो महत्वपूर्ण आधारभूत पहली बात प्रेम। और दूसरा, जब कोई 2 व्यक्ति, लड़का या लड़की प्रेम करते हैं तो जल्दी से आगे क्या करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। विवाह क्यों करना चाहते हैं,
जब उन जिसको प्रेम में क्या हो, विश्वास न हो। जिसे प्रेम मतलब है स्वतंत्र होना, विस्तार होना, फैलना। लेकिन आप दोनों क्या सोचते हैं कि हम दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे ताकि कोई दूसरा उसको प्रेम न करने लग जाए। अर्थात प्रेम में विश्वास नहीं होता है, विश्वास की कमी होती है, इसलिए विवाह करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, बंधना चाहते हैं। लेकिन ये धारणा भी अनुचित है, उचित नहीं है। अगर आपका मिलन हो गया तो कम से कम 2 साल तक आपने क्या करना है, एक दूसरे को पहले पहचानना है। और ये तो बात की बात है, उससे पहले तो अपने आप को पहचानना होता है, अपने आज जो स्वरूप है उसको। उसका फिर आधे स्वरूप हमारा जो पुरुष का जो स्त्रीण है वो, और स्त्री का जो पौरुष है वो, उसमें आधा तो पहले अपने आप से हमें समझना होता है। उसका फिर आधे को समझने के लिए विवाह के माध्यम से हमें समझना होता है। विवाह के बाद जो गृहस्थ जीवन है उसमें। लेकिन नहीं, प्रेम के लिए तुरंत बधो विवाह करने की हो जाती है। अर्थात प्रेम में जो अनुभूति, जो फीलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ब्याह हो जाए, ताकि कोई दूसरा एक दूसरे को न कर ले, और कहीं इससे पर कहीं रुचि न हट जाए। क्योंकि मन तो निरंतर परिवर्तनशील है, चंचल है। अर्जुन भी कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति के हिस्से के अंतर ही मन आता है। तो कहीं अरुचि ना आ जाए, इसलिए बच जाओ। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या थी? महत्वपूर्ण बात थी प्रेम की जो अनुभूति, जो फीलिंग जो होती है, जो अनुभव वहां पर आता है, जो अनुभूति वहां पर होती है, वो अनुभूति के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है कम से कम 2 साल। विवाह तो एक औपचारिकता है, उसके लिए पहले महत्वपूर्ण बात क्या होती है? प्रेम का सृजन करना। और प्रेम से ही क्या होता है, फिर विवाह का जन्म हो सकता है। विवाह से प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है। और ये भी हमें ख्याल रखना है, प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, और विवाह जो क्या है वो समाज के द्वारा व्यवस्था है। तो समाज बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है, ये निर्णय आपको करना है। तो आइए कुछ ऐसे 7 वचन क्या हैं, 7 फेरे में क्या है, पहले उसको लेते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना लेते हैं, वो भी विवाह से संबंधित ही है। हिंदू धर्म में विवाह प्रथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आज तक लगातार चली आ रही है। विवाह प्रथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये हमारे सतयुग भी हमारे पास भी यहीं पर है, त्रेता भी यहीं पर है, द्वापर भी यही है, कलयुग भी हमारे यहाँ पर ही है। 6 को 24, 6 की घंटे की अगर उसको 4 भागों में बांट दें तो सतयुग भी यही है, त्रेता भी यही है, द्वापर भी यही है, कलयुग भी यही है। प्रातः समय का जो हमारा 6 घंटे जो होंगे वो हमारे सतयुग के हो जाएंगे, क्योंकि प्रातः हमारा मन क्या होता है, प्रफुल्लित होता है, शांत होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 6 घंटे फिर आएंगे तो वो सतयुग से त्रेता में जाएगा, फिर त्रेता से द्वापर में जाएगा, द्वापर से रात आते आते अंतिम समय आने पर कलयुग हो जाएगा। तो ये हमारे जैसे हम सपने देखते हैं ना, सपने देखते तो सपने में एक समय में कितना बड़ा सपना देख देते हैं, और एक झपकी लगी तो हम इतना बड़ा सपना देख लेते हैं। हम इतना बड़ा कि मैं वहां गया था, पहाड़ में गया था, पहाड़ से गिरा, वो गिरा, वहां गया था, वो घूमने गया था। एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, एक ही आधे सेकंड में इतना हम देख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारे मन की ही अवस्था है, मन का ही जो समय है वो कालखंड है, उसको हम सतयुग, त्रेता, द्वापर युग कहते हैं और कलयुग कहते हैं। सतयुग कलयुग 4,32,000 ऐसा वाला नहीं, वो तो एक ये दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मूल वो तो एक औपचारिकता है। लेकिन मूल बात तो क्या है? मूल तो ये समझना है कि जो समय का जो स्केल है, जो मापदंड है, वो भिन्न भिन्न होता है। हमने पहले कहा था कि स्पेस, क्षेत्र, जहां पर क्षेत्र, आप जैसे हम कहते हैं कि 6 वर्ष का उत्तरायण, 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन होता है, ये पितरों के लिए होता है। मतलब कहीं पर समय जो होगा वहां पर क्षेत्र के हिसाब से टाइम का जो समय अवधि होगा वो भिन्न भिन्न होता है। हमने ये भी कहा था कि ब्रह्मा की अवधि
एक कल्प का एक कल्प के बराबर, हाँ, एक दिन होता है, एक कल्प का एक रात्र होता है, यानी कि 2 कल्प के बराबर एक अहोरात्र होता है। तो कहीं पर समय क्या होता है, जो क्षेत्र है, स्पेस है, उसके हिसाब से टाइम भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे अगर हमारा जो कह रहे हैं कि अभी हम सपना देख रहे हैं, सपना देखते हैं 1 मिनट में बहुत कुछ देख लेते हैं। अगर उसको यहाँ पर अगर प्रकृति में अगर हम करना चाहें, वैज्ञानिकता में करना चाहें, उसमें हो सकता है बहुत समय लग जाए, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन हमने 1 मिनट में उतना बड़ा दृश्य देख दिया होता है। तो ये टाइम स्केल जो मापदंड कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न होता है। हिंदू विवाह युगों युगों में चली आ रही प्रथा है। भारतवर्ष में विवाह युगों युगों से चलने वाली वह प्रथा है जो प्राचीन काल से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग तक होते हुए आज तक लगातार चली आ रही है। विवाह प्रथा देवों, असुरों और मानव जाति में होने वाली प्रथा है, जो कि 16 संस्कार में से एक है। विवाह संस्कार में लोग बहुत सारे कार्यक्रमों का अनुष्ठान करते हैं। विवाह का कार्यक्रम करने के लिए कितने दिन से तैयारी करते हैं, ये करना वो करना है, पहले से प्रोग्राम हम करने लग जाते हैं। प्रमुख रूप से पाणी ग्रहों को विवाह कहा जाता है। विवाह एक ऐसा शब्द है जिससे 2 परिवारों का सामाजिक और धार्मिक रूप से दीर्घकालीन मिलन हो जाता है। अजनबी परिवारों में नए रिश्तों का जन्म होता है। विवाह में 2 अजनबी परिवारों का परिचय होता है और इसी परिचय के माध्यम से धीरे धीरे जान पहचान होती है। दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच एक स्नेह और विश्वास का रिश्ता बन जाता है। स्नेह और विश्वास से जो एक नए रिश्ते का जन्म होता है उसे समाज और दोनों परिवारों के आपसी सहमति से विवाह का नाम दिया जाता है। 2 तन अर्थात 2 शरीर, 2 मन अर्थात माइंड, बॉडी हो गया, माइंड हो गया, और 2 आत्मा, 2 सोल से हो गया, का पवित्र मिलन होता है। अब विवाह से हमारा मन मिलता है, आत्मा मिलता है, ये तो बात की बात है, लेकिन तन तो मिल जाता है। क्या हमारा मन भी मिलता है? मन को मिलने के लिए क्या आवश्यकता है? मन के मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए तो तन तो मिल ही जाता है, 2 तन मिल ही जाएगा, लेकिन क्या मन भी मिलता है? मन का भी मैचिंग हो जाती है। अगर प्रेम किया होगा तो मन का भी मैचिंग हो जाएगी, मन भी मिल जाएगा। और फिर भक्ति की होगी तो फिर आत्मा भी मिल जाएगी। लेकिन हम तन में ही उलझ जाते हैं। वो काला है, वो गोरा है, वो है, ये ऐसा है, वैसा है, ये हम तन को ही देखते हैं। यार क्या इसका तो तन ऐसा है, यार ये तो काला है, तो गोरा है, ये। लेकिन इस तन से भी आगे होता है मन, और मन से भी आगे होता है आत्मा। तन यानी कि जो बाहर का आवरण जो हम कह रहे हैं, पदार्थ जो हम कह रहे हैं, वो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है। 2 शरीर की मिलने की आवश्यकता होती है, वो मिल जाते हैं। लेकिन मन को मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, और आत्मा को मिलने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, प्रार्थना की आवश्यकता होती है। अंतिम समय यहाँ पर सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अभी मिलन हो रहा है तो विछोड़न भी होगा, ये ख्याल रखना है। इसलिए अपने आप को ऐसा मिलन करा देना है जो मौत भी जिसे डावाडोल न कर सके, हिला न सके। अब शरीर है, दो शरीर मिले हैं, तो 2 शरीर में क्या है? प्रकृति है, वो तो ये परिवर्तन होना ही होना है। कुछ समय बाद उसे बिछोड़ना ही है, उसका एक समय है। लेकिन मन, उस शरीर से मन, शरीर की जो बदलाहट है उससे होने से पहले मन का मिल जाना चाहिए, और मन से पहले फिर आत्मा का मिलना चाहिए। क्योंकि लास्ट में अंत में क्या होगा? अकेले आना है, अकेले जाना है। ज्यादा भीड़ में अपने आप को नहीं भरना है। ये प्रसिद्ध वचन है। इस वचन पर हमें चिंतन करना है कि अकेले आना है और अकेले जाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, इसका इस्तेमाल करना है। फिर हिंदू इसको पकड़ूं, इस तन को पकड़े रहूं, ऐसा नहीं। वहां से कुछ हमें सीखना है, वहां से कुछ अनुभूति प्राप्त करनी, फीलिंग करनी। उसके आगे फिर मन को हमें बनना है, और मन के लिए प्रेम की अनुभूति करनी होती है, और फिर आत्मा की अनुभूति करनी होती है। आत्मा की अनुभूति का मतलब जो प्रकृति के बाहर है। शरीर तो मरेगा, बिछड़न तो होगा, मिले हैं तो बिछड़न तो होगा, लेकिन किसका बिछड़न हो रहा है, किसका मन हो रहा है? आत्मा का कभी बिछड़न मिलन होता ही नहीं। लेकिन शरीर का तो बिछड़न होता है, तो मिलन भी होता है। मन का भी मिलन होता है, बिछड़न होता है। लेकिन आत्मा का न मिलन होता है, नहीं बिछड़न होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की एक अंश है।
परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूपों में क्या है, विद्यमान है, मौजूद है। वही इनका उसी के योग को हम परमात्मा कहते हैं। तो दो तन, दो मन और दो आत्मा का पवित्र मिलन होता है। तन के लिए अनिवार्य होता है जो हम कुंडली इत्यादि मिलाते हैं, कैसे सामाजिक व्यवस्था जो करते हैं, वो तन के लिए। और मन के लिए आवश्यकता है प्रेम की, आत्मा के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। विवाह मानव समाज का निर्माण करने की एक ऐसी छोटी इकाई है जिसके अंतर्गत अग्नि के 7 अग्नि जो है कि 7 फेरे लेते हुए भगवान को साक्षी माना जाता है। परिवार जनों का आशीर्वाद लिया जाता है, फिर 2 तन, फिर 2 मन, फिर 2 आत्मा का मिलन हो जाता है। किसी कहने से मिलना नहीं होता है, 2 शरीर का मिलन तो हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सभी दाम्पत्य जो इतने में हैं उसमें सभी का क्या मन का मिलन हो पाता है, सभी का आत्मा का मिलन हो पाता है? ये तो वो दंपति जाने, वो जोड़े ही जाने। लेकिन तन मिल जाता है, इतना तो दिखाई तो सभी को देता है। इतने गवाह के लिए शादी में निमंत्रण आमंत्रण करते हैं, उनको क्यों करते हैं? ताकि गवाह दर्शक होने चाहिए यार। ये भी एक समाज में एक बन चुके हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत लोगों को आमंत्रण करते हैं या निमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, ताकि ये भी एक समाज में क्या है, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से मिलन हो चुका है इनका, इसलिए हम आमंत्रण करते हैं, इसलिए हम निमंत्रण करते हैं। लेकिन 2 शरीर तो मिल जाते हैं, तो प्रश्नवाची चिन्ह यहाँ पर लगेगा, क्या 2 मन मिल पाते होंगे या पहले ही मिले हुए होते हैं या मिल पाएंगे? पहला प्रश्नवाची चिन्ह। दूसरा, क्या 2 आत्माएं भी मिल पाती होंगी या मिल पाएंगी? इस तरह से प्रश्नवाची चिन्ह लग जाएगा। जरूरी है कि 2 तन मिल गया तो 2 मन भी मिल गया होगा, 2 आत्मा भी मिल गई होगी, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के मिलने के लिए प्रेम होता है, और जहां प्रेम का थोड़ा बहुत अनुभूति कर ली है तो वहां पर आत्मा के मिलने की संभावना है, चांसेस है। 2 तन, 2 मन, 2 आत्मा का मिलन, इस प्रकार बना संबंध ही क्या है, पवित्र माना जाता है। तो ये बात एक सूचना थी। आइए अब हम यहाँ पर एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। 7 फेरे जो हैं उसमें जो 7 वचन होते हैं, अग्नि को साक्षी यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर अग्नि को ही साक्षी क्यों माना जाता है, प्रश्न कभी किया? और 7 वचन ही क्यों होते हैं? 8 क्यों नहीं होते हैं? 10 क्यों नहीं होते हैं? 14 क्यों नहीं होते हैं? 8 ही क्यों होते हैं? इस पर कभी विचार करना चाहिए। सात फेरों के 7 वचन विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में, मतलब बाएं अंग में बैठने से पहले उनसे 7 वचन लेती है। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में बैठने से पहले उससे 7 वचन लेती है। कन्या वर से, वधु वर के वाम अंग में बैठने से पहले 7 वचन लेती है। 7 वचन क्या है? कन्या द्वारा यानी कि वधु द्वारा वर से लिए जाने वाले 7 वचन इस प्रकार से हैं, आइए समझें। पहला वचन आता है, प्रथम वचन है, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिवयम कुर्यारुहे वामांग मायामि तदा त्वैरियम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कहते हैं कि पहला वचन है कि यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओगे तो मुझे भी अपने संग अपने साथ लेकर जाओगे। कोई व्रत उपवास या अन्य धर्म कार्य आप करोगे तो आज की ही भांति मुझे अपने वाम अंग में, मतलब बाएं भाग में मेरे को अवश्य स्थान दोगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना जाता है। अनिवार्य माना गया है, क्यों? क्योंकि पहला वचन ही यही है। क्या हम 7 वचन क्या है उसको समझते हैं? जिस धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है।
कि पत्नी और पति से ही क्या होता है, पति और पत्नी से ही क्या है, पूर्ण होता है, पूर्णता होती है। कोई भी काम पूर्ण कब होगा, जिसमें जब दोनों की सहमति होगी, दोनों का सहयोग होगा। पति द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता उसके महत्व को स्पष्ट करती है। तो पहला वचन ये है, तीर्थ वृत्तोद्यापन यज्ञ कर्मया सहैव प्रिय वयम कुर्या रुहे वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। प्रथम वचन लेती है, पहला वचन। दूसरा वचन है, द्वितीय वचन है, पूज्यो यथा स्वरौ पितरौ ममापि तथेश भक्तौ निज कर्म कुर्या रुए वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय वचन क्या है, कन्या वर से कहती है, दूसरा वचन मांगती है, दूसरा वचन मांगती है, कहती है जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार मेरी माता पिता का भी आप सम्मान करेंगे। कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करेंगे, करते हुए ईश्वर भक्त बने रहते हो। तो मैं अगर आप ये प्रेरणा आप रहते हो, ये वचन आप मेरे को देते हो, तो मैं आपके वाम वाले बाएं भाग में आने के लिए मैं आती हूँ, नहीं तो नहीं आती हूँ। इनका ये दोनों इन वचन जो ले रहे हैं, इन वचन की क्या वचन, इसकी क्या इसका अर्थ है, क्या समझते हैं? प्रश्न चिन्ह। क्या इससे पहले तैयारी की है कि विवाह में क्या होता होगा? उससे पहले उन दोनों ने तैयारी की है। तभी तो हमने कहा कि विवाह क्या एक औपचारिकता है, इसलिए तो महत्वपूर्ण होता है प्रेम। और दूसरा तैयारी, प्लानिंग, कि विवाह में क्या होता है, काल्पनिक। या कभी हम किसी के विवाह में जाते हैं तो वहां से अनुभव हमें लेना होता है कि अच्छा ये चीज होता है, अच्छा ये स्टेप, अरे पहला चरण ये होता है, दूसरा चरण ये होता है, तीसरा चरण ये होता है, चौथा चरण ये होता है। अच्छे से वहाँ खाली पूरी भात खाने के लिए नहीं जाना है, वहां से कुछ अनुभव लेना है। अच्छा ये स्थिति होती है, जब पहला ये होता है तो 7 वचन, अच्छा ये होता है, अच्छा पहला वचन में ये होता है, दूसरा वचन में ये होता है। आप ये वचन मांग रखे, कह रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो ही मैं आपके वाम अंग में आना चाहूंगी। दूसरा वचन, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपनी पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर लेता है अथवा समाप्त कर देता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य यह विचार करना चाहिए। द्वितीय वचन यह है, पूज्यो यथा स्वरौ पितरौ ममापि तथेश भक्तो निज कर्मम कुर्या रुहे वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। तृतीय वचन है, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनानाम कुर्या तये वामांग यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तृतीय वचन क्या है? तीसरे वचन में कन्या कहती है, अब जो पति बनने वाले, जो स्वामी बनने वाले हैं, वर से कहती हैं, जो उसने चुन लिया है, जो उसने वर्ण कर लिया है, कहती है आप मुझे यह वचन दो। तीसरा वचन कहती है ये वचन दो कि आप जीवन में 3 अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वाम भाग में, मतलब बाएं भाग में आने के लिए मैं तैयार हूं, आती हूं, अगर आप कोई तीसरा वचन देते हैं। तो तीसरा वचन क्या है? जीवनम अवस्थात्रये मम पालनानाम कुर्यातये वामांग यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन। चौथा वचन क्या है? चौथा वचन है, कुटुंब सपालन सर्वकार्यम कर्तु
कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कात कुर्या रु वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। चतुर्थ वचन क्या है? चतुर्थ वचन कन्या जो है अर्थात वधु जो है वर से मांगती है। अब तक आप घर परिवार की चिंता में पूर्णतः से मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो ही मैं आपके वाम भाग जो है वाम मांग में आना चाहती हूँ, आऊंगी। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान को आकर्षित करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है और यदि पति पूरी तरह धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चल पाएगी। इसलिए कन्या चौथा वचन चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। तो चतुर्थ वचन क्या है? चतुर्थ वचन है कुटुंब संपालनम सर्वकार्यं कर्तुः प्रतिज्ञां यदि कार्य कुर्यात् वामांगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। पंचम वचन है, पांचवा वचन है, स्व सद्य कार्ये व्यवहार कर्मणे व्यये मामापि मंत्रयेथाः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचनम पंचमत्र कन्या। पांचवा वचन कहती है, इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने जो पति है उनसे कहती है, जो वर है उससे कहती है, जो स्वामी बनने वाले हैं कहते हैं कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि के लिए लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरे भी मंत्रणा लिया करें, मेरे भी परामर्श लिया करें, परामर्श लोगे तो मैं आपके वाम भाग में आना चाहूंगी। अगर कोई भी काम अगर वहां पर कर रहे हो तो उसके लिए मेरा भी परामर्श लो। अगर मेरा परामर्श आप में से लेते हो तो ही मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, नहीं तो नहीं। वचन मत दो मेरे को, फिर भी वचन से हट मत जाना। तो पांचवा वचन कहते हैं कि कोई भी घर में कोई काम होगा उसके लिए मेरी भी परामर्श पे मेरा भी कुछ मत, मेरा कोई भी करेंगे तो मेरा भी मत को आप सुनोगे। तो अगर सुनते हो तो ही मैं आपके वाम भाग में आती हूँ, वाम जो भाग है वामांग में आती हूँ। यह वचन पूरी तरह पति के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जबकि विवाह के पहले गृहस्थ में जाने से पहले यह वचन मांग दिया है। लेकिन अब भी क्या है, हम सलाह नहीं मांगते, सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। छोड़ो, क्या करना है, सात वचन का मतलब ही नहीं पता है। विवाह की महत्ता क्या है इस पर ही मैं अभी विचार नहीं किया है। सात वचन तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत से व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह नहीं मांगते हैं, उससे दृष्टिकोण को नहीं लेते हैं। फिर तो ऐसे कोई हो ही नहीं घर में, मतलब वो भी नौकरी उससे भी सलाह, जो कि पूरा गृहस्थ उसी पर खड़ा है, होने वाला है, लेकिन उससे सलाह नहीं लेने वाले हैं, नहीं लेते हैं। तो सलाह लेना आवश्यक है। अगर लेते हो, अगर आप सलाह मांगोगे, अगर मेरी भी एडवाइस, अगर मेरी बात सुनोगी, मेरी भी मत को सुनोगी, तो मैं आके वाम अंग में आना चाहूंगी। तो यहाँ पति से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पहले पत्नी से मंत्रणा, मतलब विचार विमर्श करना, मंत्रणा करना कर लिए जाए तो इससे पत्नी का सम्मान भी बढ़ता है, आदर मिलता है उसको। यही तो प्रेम की खासियत है। सम्मान, दूसरों का सम्मान करना, ये प्रेम की क्या है, गुण है प्रेम का स्वभाव है। क्योंकि पहले तेरे
मंत्री से पत्नी से क्या मंत्रणा कर ली तो इससे पत्नी का भी सम्मान होता है, उसका गौरव बढ़ता है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति वो संतुष्ट का भी क्या है आभास उसको होता है। तो पांचवा वचन क्या है? पांचवा वचन रहा स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मये व्यये मामापि मंत्र मतलब मंत्रणा करना। मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं वरुते वचरु पंचमत्र कन्या। पांचवा वचन ये मांगती है। छठा वचन कहती है, षष्ठम वचन, न मेप मान मम सविधे सखीनाम धूतम न वा दुर्व्यसनम भंजश्चेतये वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। छठा वचन कहती है, कन्या कहती है और से कहती है, यदि मैं अपनी सखियों या अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूं तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। क्या ये जो वचन लेना है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम कर लेगा तो ये 7 वचन की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन जिसको प्रेम, आप क्योंकि विवाह क्या है, समाज की एक औपचारिकता है, समाज की क्या है व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, तो ये इतने वचन होते हैं। कहने का मतलब है जो 7 वचन जो होते हैं, 7 फेरे जो होते हैं, वो क्या होता है, एक सामाजिक व्यवस्था होती है, एक समाज की होती है व्यवस्था होती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कोई वचन जैसा कोई चीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में कोई ऐसा, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वहां वचन देने की आवश्यकता है। जो वचन होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो कानून होते हैं, वो पूरे किसके लिए होते हैं? वो पूरे जो नियम नहीं मानता है, जिसने प्रेम नहीं किया हो, जिसने ध्यान या अनुभूति नहीं की, उनके लिए वो होते हैं पूरे नियम। लेकिन जब प्रेम कर दिया तो 7 वचन, ये तो खैर औपचारिकता है, ये 7 वचन है, इसकी वैज्ञानिकता होगी। लेकिन इससे पहले अनिवार्य क्या है? इससे पहले है प्रेम। तो प्रेम में कोई 7 वचन जो है ये तो स्वतः ही समा जाते हैं। ऐसा है प्रेम की, ऐसी है प्रेम की अनुभूति, मोह की नहीं, प्रेम की। तो ये वचन आप छठा वचन में क्या कहती है कन्या? वर्षे कहती है, यदि मैं अपनी सखियों या अन्य स्त्रियों के साथ अगर बैठी हूं तो वहां पर आप सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। क्या प्रेम अपमान करेगा किसी का? प्रेम तो दूसरों का सम्मान करता है, अपमान की तो बात कहां आती है। लेकिन नहीं, समाज का व्यवस्था भाई पहले नियम बना दो भाई, ताकि विवाह, ताकि ये क्या हो, आपस में फिर बिछुड़ न जाए, इसलिए पहली व्यवस्था कर लो। तो ये क्या है? ये समाज विवाह की ये व्यवस्था है। लेकिन प्रेम की, अगर परमात्मा की व्यवस्था प्रेम है तो वहां पर ऐसा कोई प्रेम का तो मतलब है कि पहले दूसरों का सम्मान, जब अपना सम्मान करोगे तो दूसरों का सम्मान करना सीख जाते, तो उसका नाम है प्रेम। और यहाँ ये जो नियम है, यहाँ पर जो विवाह का जो वचन कह रहे हैं, वहां पर ये होता है कि पहले ही वचन बना दो भाई, फिर उसमें बढ़ा दो उसको। लेकिन ये ख्याल नहीं, पहले प्रेम की अनुभूति करा देंगे तो फिर वचन के ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहती है कि वहां पर आप मेरा अपमान नहीं करोगे। तो प्रेम कभी किसी का अपमान, अगर हमने प्रेम कर लिया होगा तो इतना प्रेम की जब अनुभूति होगी तो वहां पर अपमान की तो बात ही नहीं आती है, इच्छा ही जागृत नहीं होती, वहां तो सम्मान ही होता है बस। यदि आप जुआ या अन्य किसी प्रकार के भी दुर्व्यसन, चाहे वो कोई भी हो, दुर्व्यसन मतलब कोई भी व्यसन आप करते हो, चाहे मदिरा से हो लेकर के, चाहे गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप व्यसन करते हैं, तो किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से आप अपने आप को दूर रखेंगे? क्या रख पाते हैं? प्रश्नवाची चिन्ह, क्वेश्चन चिन्ह लगेगा यहाँ पर। क्या रख पाते हैं? जबकि क्या है, छठा वचन ये लिया गया है विवाह के समय। क्या ऐसा होता है? तो बेहोशी में हो रहा है तो हो रहा है भाई, करो भाई, लो भाई, जल्दी निपटाओ, जल्दी से करो, निपटाओ उसको। 7 फेरों के 7 वचन, 7 दिवसीय कार्यक्रम होना चाहिए, 7 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम, 7 दिवसीय विवाह महोत्सव कार्यक्रम होना चाहिए। 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो 7 दिवसीय विवाह महोत्सव कार्यक्रम, ऐसा उसको महोत्सव बना देना है। 7 दिन का बन जाना चाहिए, 7 दिन का महोत्सव कार्यक्रम हो जाए, विवाह महोत्सव, 7 दिवसीय विवाह महोत्सव कार्यक्रम।
कोई जल्दीबाजी नहीं। लेकिन नहीं, कह रहे हैं कि आप अपने उससे दुर्व्यसन से आप दूर रखेंगे तो ही, अगर आप दुर्व्यसन से अगर आप दूर रहते हैं तो ही मैं वाम भाग में आना चाहूंगी, वाम मांग में आऊंगी। राजी हो, सहमत हो? वो कह रहे हैं, अब उनको तो पता भी नहीं कि वजन में, अब वहां तो पंडित जी बोलेंगे न मे पमानमं सविधि सखीनाम धूतम न वा दुर्व्यसनम भजश्चिते वामांगमायामि तदा त्वय्यं ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। पंडित जी ऐसे सूत्र का उच्चारण करेंगे, बता देंगे ऐसा होता है, लेकिन उनकी सहमति उसमें तो औपचारिकता है, हाँ हाँ कह देंगे वो, लेकिन क्या उसमें जो पंडित जी जो कहते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं, उसको वो पहले ही समझे होते हैं क्या? ये विचार हमें करना चाहिए कि पहले हमने कहा कि कम से कम इसकी पहले जो विवाह में क्या होता है, इसकी पहले झलक दोनों को, वर और वधू को, दोनों को पता होना चाहिए कि विवाह में ये चीज कार्यक्रम, ये चीज हमें कार्यक्रम करवाया जाएगा, हमें ये चीज हमें लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, कि ये पहले से उनकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं होती है। पंडित जी ने कर दिया औपचारिकता, हाँ भाई कहो ठीक है जल्दी, हाँ ठीक है, हाँ 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 ऐसे ही होगा, हाँ मैं ठीक है दुर्व्यसन नहीं करूंगा, ठीक है बिल्कुल नहीं करूंगा, हाँ अरे कभी नहीं करूंगा। आप बताओ सही, अगला वचन बताओ, शब्द वचन बताओ, छठा तो हो गया, आप छाता बताओ, हाँ ठीक है मैंने कर लिया, लेकिन औपचारिकता जल्दी नहीं। उसका अर्थ क्या समझते, उसकी वैल्यू को समझते हैं, उसका मूल्य क्या है वचन का। तो अगर आप दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखते हैं तो ही मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। राजी हो, बताओ, सहमत हो? वर कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे कभी नहीं, बिल्कुल दूर रहेंगे बिल्कुल। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ यहाँ पर समाहित है। विवाह पश्चात कुछ वर्षों का व्यवहार बदलने लगता है। व्यवहार क्या 2 दिन में, तभी तो कह रहे हैं कि जल्दी काहे की है। प्रेम जब एक दूसरे से मिलन होता है, सगाई हो जाती है, तो सगाई होने के बाद 2 साल तक इंतजार करो भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं। पता चल जाएगा जो होना हो 2 साल में हो जाएगा, विछड़ना, ताकि विवाह के बाद फिर विछड़ जाएगा, ऐसी घटना न बने। फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे वहां पर, तलाक करो, वल्ला करो, फल्ला करो, वहां पर चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए पहले ही क्या करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। विवाह तो केवल औपचारिकता, वो तो हो ही जाएगा, औपचारिकता है वो तो हो ही जाएगा। उससे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आप मन से पहले जुड़ जाएं, मन से आपको पहले जुड़न हो जाए, आत्मा से आपका जुड़न पहले हो जाए, तो बाकी औपचारिकता फिर वो तो करने का होता है, वो तो हो ही जाएगा। इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। कम से कम 2 साल, अधिक से अधिक 7 साल तक ले सकते आप समय। 2 से 7 साल तक पहले क्या करना है, अपने आप दोनों को समझना है, उसके बाद फिर औपचारिकता पूर्ण करनी होगी। तो वर्तमान के परिचय में बताया, तो ये वे जरा सी बात है सबके सामने पत्नी को डांटना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखो, प्रेम नहीं किया तो डांटना तो होगा जी। इस वचन में गंभीर अर्थ यहाँ पर समाहित है, यहाँ पर बहुत अर्थ यहाँ पर समाहित हुआ है। क्योंकि विवाह के बाद क्या होता है, कुछ पुरुष का तो ऐसा व्यवहार हो जाता है, ऐसा आचरण हो जाता है, उनका आचरण ऐसा बदल जाता है, जबकि वचन लिए, जबकि प्रेम का मतलब होता है कि कुछ परिवर्तन आचरण में, जो मैंने कह दिया, मतलब सम्मान करना होता है। लेकिन यहाँ पर बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है कि वो कहते हैं कि जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांटना शुरू कर देते हैं, फटकारना शुरू कर देते हैं, चरणों की दासी। ऐसा व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा, उसको कितना दुख होता होगा। कभी इसमें विचार किया पति ने, उसके अंदर भी आत्मा है, कभी ख्याल किया इसका? नहीं भाई नहीं, हम तो राजा हैं भाई, आप दासी हो, हम मालिक हैं, हम कुछ कहेंगे तो आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आप हमारे घर में आए, तो ये अपना घर है हमारा। जरा सी बात में सबके सामने पत्नी को डांटना, फटकारना शुरू कर देते हैं, उस पर राज करना शुरू कर देते हैं, उस पर तंत्र लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यवहार, ये क्या है, ये प्रेम का स्वभाव नहीं है भाई, ये ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब प्रेम आपने नहीं समझा, और ख्याल में आप विवाह से प्रेम को निकालने की सोच रहे, तो ये बहुत बड़ी नासमझी, बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, एक्सीडेंटल स्थिति होगी। विवाह से प्रेम कभी नहीं निकल सकता। तो पहले प्रेम, तो प्रेम का ये स्वभाव नहीं है, प्रेम का निश्चय नहीं है कि वो दूसरों पर क्या करे, तंत्र करे, दूसरों पर राज करे। ये प्रेम का स्वभाव नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ऐसे व्यवहार से, ऐसे बिहेवियर से पत्नी का मन कितना उसको कष्ट होता है, क्योंकि घर को छोड़कर आई है वो। अब यहाँ पर पति परमेश्वर जो है ऐसे अनुकंपा कर रहे हैं हम पर। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे, जैसे डांट करें, किंतु सबके सामने, कम से कम थोड़ा, अगर औपचारिक थोड़ा बहुत चलो कहना है तो उसको भी आप थोड़ा एकांत में कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने करना,
हालांकि पहले प्रेम का तो ऐसा स्वभाव है ही नहीं। अगर हम प्रेम पूर्ण अगर हो जाएंगे, प्रेम में अगर परिपूर्ण अगर हो जाएंगे, तो फिर क्रोध से अपने अंदर जो शत्रु हैं, शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इन शत्रु पर अगर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम प्रेम के अधिकारी हो जाते हैं। फिर हमें क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि क्रोध के हम क्या है आगे, क्रोध हमारे पीछे अनुगामी चलता है, हमारे पीछे आता है। इसलिए तो प्रेम तो बात की बात है। जब हम अपने अंतर शत्रु को हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे प्रेम होता है, तो प्रेम के लिए द्वार खुलते हैं। और फिर क्रोध कहाँ से आएगा? अगर क्रोध नहीं आएगा तो वहां पर फिर लड़ाई झगड़े की भी बात ही नहीं है, तो वहां पर राज करने की, राजनीति की भी कोई बात आएगी नहीं। अगर कुछ थोड़ा अगर बात भी कहनी है तो एकांत में कर सकते हैं, वहां पर वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, उसके लिए तो पूरा जीवन है। लेकिन नहीं, राज करो भाई, सबके सामने दिखाओ कि मैं राजा हूं। एकांत में सोचता है तो डांटना फटकारना को अगर बात विमर्श करना है तो एकांत में कर सकते हैं। सम्मान की रक्षा की जाए, किन्हीं दुर्व्यसनों से फंसकर उसे गृहस्थ जीवन को नष्ट न करना चाहिए, लेकिन नष्ट तो कर ही रहे। तो ये क्या है? छठा वचन क्या है? न मेपमाननम सविधे सखिनाम धूर्तम न वा दुर्व्यसनम भजश्चेतये वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। छठा वचन ये रहा। सातवां वचन, सात ही वचन क्यों है, इसका विचार करना चाहिए। 7 वार होते हैं, 7 वार 7 वचन। 7वां वचन है 5 2 7। सप्तम वचन है पर स्त्रियम मातृ समानाम समीक्ष्यम स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुरियाहे वामांग मायामि तदा त्वदीयम वरुते वचरु सप्तम मंत्र कन्या। सातवां मंत्र, सातवां वचन कन्या मांगती है। अंतिम वचन होता है कन्या वर्ष कहती है आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे, पति और पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदारी नहीं बनाएंगे। राजी हो? यदि यह वचन मुझको आप देते हैं तो ही मैं आपके वाम भाग में आना, वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आप राजी हो? स्वीकार है ये वचन? अरे वर्ज का, अरे बिल्कुल कोई चिंता नहीं, हाँ हाँ स्वीकार है। विवाह पश्चात यदि किसी व्यक्ति किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में पग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी परिणति क्या होती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य के सुरक्षित रखने का प्रयास यहाँ पर करती है। इसलिए वचन पहले मांग लेती है। आकर्षण, कोई अट्रैक्शन दूसरी स्त्री से नहीं हो जाए, इसलिए पहले ही। और जो व्यक्ति एक स्त्री को नहीं समझता है तो वो अनंत स्त्रियों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि वासना, बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है वासना दुष्पूर है। जो एक स्त्री को नहीं समझ पाए तो लाखों स्त्रियां हो जाए उसको समझना, फिर वो मन का ही, फिर वासना ही का स्वभाव बताते हैं कि उसका क्या दुष्पूर है, फिर वो कभी अघाने वाले नहीं है। तो ये 7 वचन। 7वां है पर स्त्रियम मात्र समानाम समीक्षे स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुरियाहे वामांग मायामि तदा त्वदीयम बरूते वचरु सप्तम मंत्र कन्या। तो 7वां मंत्र ये लेती है और यहीं पर 7 वचन और 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं। जो अग्नि है, अग्नि मतलब क्या है? यहाँ पर ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर कोई भी काम होता है उसके लिए एनर्जी की, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अग्नि की यहाँ पर, अग्नि को साक्षी मान के 7 वचन, 7 फेरे के साथ 7 वचन लिए जाते हैं। और उसके वाम भाग में आने से पहले कन्या जो है, वधु जो है, वर से यानी कि अब जो पति होने वाले हैं स्वामी से है पहले वचन लेती है। इन वचनों पर हमें विचार करना चाहिए। 7 वचन क्या है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये वचन अगर ध्यान नहीं भी रही तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ख्याल हमें क्या रखना है? प्रेम की हमें अनुभूति होना है और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रेम में अगर आप 2 साल तो अपना देखें कि अपने आप एक दूसरे को पहचाने, वो एक दूसरे को पहचाने 2 से 7 साल, कम से कम 2 साल, तो कम से कम 2 साल तो पहचानना है। 2 साल में अगर आपको बिछड़ना होगा, मिलना होगा, तो 2 साल में आप मिलना बिछड़ना कर लोगे। लेकिन 2 साल से अगर आपने कर लिया तो फिर बाद में फिर फिर वहाँ जाओ, वहाँ के चक्कर लगाओ, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के, न्यायालय में जाओ, वहाँ कराओ, फिर तलाक कराओ, वल्ला पल्ला झंझट हो जाएगा। और फिर आगे महत्वपूर्ण जीवन, इसी में अपना जीवन को हम नष्ट कर देंगे। और बहुमूल्य महत्वपूर्ण समय तो हमारे लिए क्या था? मोक्ष के लिए हम यहाँ पर हमें समय दिया गया था। लेकिन हम इस झंझटों में रह जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा समय का?
क्या होगा फिर? वही फिर बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो सुनहरा अवसर हमें मिला है, तो इसलिए इसका पहले ही हमें क्या करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करना है। पहले एक दूसरे अपने आप को समझना है, पूरे दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति पहले होनी चाहिए। उसके आगे समाज की, फिर जो रिश्ते परिवारों की, जो पिता माँ की जो राजी जो है उनकी बातों को समझना है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों ने आप क्या है संगीनी होना है, आगे चलना है, तो पहले उन दोनों की सहमति अर्थात प्रेम से जुड़ना, फिर उसका आगे मन का जुड़ जाना होता है, प्रेम के माध्यम से मन जुड़ता है, हृदय जुड़ता है, उसका फिर आगे आगे भक्ति की यात्रा। तो वहाँ पर अगर दोनों बिछुड़ भी जाएंगे, आगे कोई बिछड़ना तो है ही, लेकिन वहाँ पर भक्ति से अर्थात क्योंकि जो उन्होंने अनुभूति प्राप्त कर ली है, अब वो भक्ति से क्या करेंगे, आगे परमात्मा से जुड़ेंगे। वहाँ पर अपने आप को उन्होंने समझ लिया है, अब परमात्मा से जुड़ना हो पाएगा। और हमने कहा था कि 99% व्यक्ति क्या है, गृहस्थ जीवन से ही परमात्मा को पा सकता है, इसलिए हमने कहा। तो ये बात सूचना, 2 महत्वपूर्ण सूचना थी। तो हमें 7 वचन हमें ख्याल रखना है। 7 क्यों है? 7 बार होते हैं, 7 वचन। जोक से है, फेरी वाला। चलिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमने इस पर विचार किया, हमें कर रहे हैं। तो पहली पाठशाला का पहले भाग में तो हमने यही समझने का प्रयास किया कि सगाई हो जाती है, विवाह में कोई हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। समझ लो उदाहरण की 2021 में अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो कोई जल्दी नहीं है कि 2021 में तो कोई आराम से नहीं, 1-2 साल हमें जानना है, पहले एक दूसरे को परखना है, एक दूसरे तैयारी उसके तन से मन से वो तैयारी पूरी होनी चाहिए, पूरी प्लान उन्हें करना है। अगर तैयारी उनकी है, 1-2 साल उन्हें पहचान लिया एक दूसरे को, पर दम तो बड़ी जल्दी करते, जल्दी करना चाहते हैं ना, जल्दी में तो बहुत कुछ, जल्दी में शॉर्टकट नहीं हो सकता है, जल्दीबाजी में कुछ हम कुछ अनुभव नहीं आता। वो तो एक अनुभव के लिए हमको समय, उसको समझने में वक्त लगता है। कहते हैं कि हम भी जो है, ये वृक्ष है, फल लगने लिए क्या करना पड़ता है, वक्त तो होता है, ऐसे ही फल नहीं टपक जाता है। हमारा जन्म जो होता है 9 महीने हमारा शरीर को बनने में वक्त लगता है, ऐसे हम नहीं आ जाते हैं। तो कोई नहीं, किसी भी चीज़ के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, तो समय को हमें समझने में वक्त लगेगा, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं। पहली बार समझ लो कि 2021 में आपका मिलन होकर मुलाकात हुई, तो 21 और 22 कम से कम 2 साल, नहीं तो 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 की 4-5 साल जितने भी हैं, कम से कम समझने का प्रयास करें। कम से कम 2 साल, अधिक से कितना भी हो सकता है, वो आपके पर। तो 2 साल को समझना है। उसके बाद दोनों पति और जो कन्या और वर है, दोनों ने, लड़का है जो लड़की है, जो आगे गृहस्थ जीवन में जाना है, प्रवेश करना चाहता है, उसको दोनों ने तैयारी होनी चाहिए, दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। तो कम से कम 2 साल पहले तैयार। प्रेम का अगर अनुभूति नहीं कर रखी है, तो प्रेम की अनुभूति पहले लें, तब जाके उसको स्वीकार करें। नहीं तो फिर कैसा गृहस्थ जीवन, कैसा दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन इतना, जो हम कहते हैं कि निरस है, इतना निरस नहीं है, लेकिन अगर हमारी तैयारी अगर सही रहेगी तो इतना रसोपूर्ण है, उसकी फिर बात ही क्या है, उसके तो फिर शब्द में क्या व्यक्त करें, क्योंकि वहीं से फिर परमात्मा की फीलिंग, वहीं से फिर परमात्मा जगत का भी क्या होता है, प्रारंभ होता है, वहाँ भी ऐसी अनुभूति होती है। तो यही पहली बात है। तो प्रेम महत्वपूर्ण है विवाह के लिए, आधारभूत, और ध्यान भी करना है और फिर भक्ति भी करना है। भक्ति काहे के लिए? परमात्मा से मिलना। कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो साथ में पत्नी को भी लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। अकेले आए हैं अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे। तो इसलिए फिर क्या करना है, भक्ति की अनुभूति हमें कर लेनी, फीलिंग हमें कर लेनी है। तो उसमें झंझट, जब बिछड़न हो भी रहा होगा तो उसमें आपको भक्ति का अनुभव हो चुका होगा, क्योंकि आप वहां से परमात्मा, क्योंकि असली आपको जो मिलन हुआ था वो किस लिए हुआ था, क्योंकि आपको परमात्मा से जुड़ना था, परमात्मा से मिलना था, इसलिए आपने विवाह किया था, इसलिए आप बंधे थे, इसलिए आपको विवाह में बंधना स्वीकार किया था। इसलिए तो भक्ति से संबंध हो जाएगा, तो वहाँ परमात्मा से फिर संबंध हो जाएगा, और परमात्मा फिर संबंध हो जाता है। आत्मा का जब परमात्मा से संबंध, मिलन का जो संबंध का जो स्मरण हमें जब हो जाता है, संबंध जब जुड़ जाता है, मिलन जब हो जाता है, ब्याह जब हो जाता है आत्मा के परमात्मा से, वो तो हुआ ही है, संबंध जुड़ा हुआ तो जुड़ा ही है, लेकिन हमें जब स्मरण आ जाता है तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाता है, हमारा जीवन, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जो परमात्मा ने जो अपॉर्चुनिटी सुनने का अवसर दिया है, उसका हम क्या कहते हैं, वो हमारा भाग्योदय, वो हमारा जन्म लेना क्या हो जाता है, उसका जो महत्ता, जो उसकी वजह जो है वह सार्थक हो जाता है। तो उसके बाद और पत्नी भी हमें ऐसा जो क्या करे, हमें परमात्मा से मिला दे,
ऐसी पत्नी और ऐसा पति जो परमात्मा से मिला दे। दो महत्वपूर्ण बात होती है कि पति स्त्री के लिए क्या हो जाए, उसका पुत्र बन जाए, और पति के लिए जो उसकी पत्नी है वो उसके लिए मां बन जाए। सूत्र ख्याल रहे कि जो पत्नी है पति के लिए क्या हो जाए, मां। पति के लिए पत्नी मां, पति के लिए पत्नी क्या बन जाए, मां हो जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को मां कहते हैं, बन जाए मां। जितना उनका सम्मान इतना करना शुरू कर दे। और ऐसे ही पत्नी के लिए पति पुत्र के समान हो जाए। ऐसा जीवन अगर है तो उसका मतलब गृहस्थ जीवन आपका खुशहाल है। आपने कुछ परमात्मा जगत में आपने प्रवेश किया, आपने जो विवाह का जो आप मिले, आपका जो विवाह हुआ, मिलन हुआ, वो आपके लिए सार्थक हुआ, सार्थक सिद्ध हुआ। क्योंकि आप पति भी क्या हो चुका है, पुत्र के समान हो चुका है, और आपकी पत्नी आप माँ के समान हो चुकी है। बहुत बड़ा अनूठे संत रामकृष्ण परमहंस हमेशा माँ ही कहते थे। जी बात है, कम से कम 2 साल इंतजार, समझने में वक्त लगेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। बहुत बार ब्याह हो चुका है, बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन कुछ होशपूर्वक हमें इस जीवन को जीना है। इस जीवन से च्युत नहीं हो जाना है, चूक नहीं जाना है, हमें अच्युत हमें होना है। हमारा स्वभाव ही यही है, अच्युत होना, चूकना नहीं है। तो यहीं पर पाठशाला का पहला भाग पूर्ण होता है। पाठशाला के दूसरे भाग में आइए प्रवेश करें। दूसरा भाग है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, और विषय है मनोविज्ञान साइकोलॉजी का हम 5वें दिवस में आइए प्रवेश करें। पाठशाला के दूसरे भाग में आइए प्रवेश करें। पुस्तक का नाम है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, इसको व्यक्त करता है PSY 101। उसका नाम है, पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं। जो हमारा साइकोलॉजी है उसकी मूलभूत बेसिक है, जो प्रोसेस है साइकोलॉजी की, जो बेसिक मूलभूत जो प्रक्रियाएं हैं उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिसका अगर हमने पहले खंड को समझ लिया है, पहले खंड में हमने 3 इकाइयां थी। पहले इकाई में मनोविज्ञान से हम परिचय होने का हमने प्रयास किया, उसके लक्ष्य, उसकी शाखाएं, उसके क्षेत्र को हमने समझने का प्रयास पहली इकाई में। दूसरी इकाई में मनोविज्ञान की विधियां, अवलोकन और प्रयोगात्मक विधि को हमने समझने का प्रयास किया। दूसरी इकाई में मेथड्स को हमने समझा मनोविज्ञान की। तीसरे में हमने तंत्रिका तंत्र, उसके अंतर्गत हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र को समझने का प्रयास किया। संक्षिप्त में मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क के स्थानीयकृत और सामूहिक क्रिया सिद्धांत को समझने का प्रयास हमने तृतीय इकाई में किया। यहीं पर क्या हुआ था, हमारा खंड 1 पूर्ण हो गया था, जो मनोविज्ञान से परिचय होने का प्रयास। जो इस खंड का नाम मनोविज्ञान से परिचय इंट्रोडक्शन रखा गया था। खंड पहले का नाम, उसका नाम मनोविज्ञान से परिचय रखा गया था, पहला खंड का नाम था ये, जिसके अंदर 3 इकाइयां थी। दूसरे खंड का नाम रखा है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसरी और परसेप्चुअल। 2 बातें हमें समझनी है। तो कल की इकाई में हमने पहले और दूसरी इकाई में ये समझने का प्रयास किया था, हमने प्रत्यक्षीकरण परसेप्चुअल को हमने समझने का प्रयास किया था। परसेप्चुअल के अंदर हमने देखा था उसका स्वरूप क्या होता है, उसका नेचर क्या था, ये हमने देखा। दूसरा हमने दृष्टिकोण, दृष्टि मतलब होता है लुक, विजन, आपका दृष्टि विजन। हम कहते हैं क्या लुक है यार, क्या लुक है आपका, भाई मजा आ गया आपको लुक देख के, मस्त हो गया, आनंदित हो गया आपको लुक देख के। लुक मतलब होता है दृष्टि, और एंगल मतलब आपका दृष्टिकोण, विजन भी इसको हम कह सकते हैं, आपका ध्येय या आपका दर्शन, जो आप जो दर्शन कर रहे हैं। तो दृष्टिकोण मतलब होता है कि आपका लुक, या लुक एंगल्स को हम कह रहे हैं, या उसको आउटर लुक भी हम कह सकते हैं। तो आप ये प्रत्यक्षीकरण में हमने लुक को देखा था, दृष्टिकोण को देखा था, 2 तरह के गेस्टाल्टवादी और व्यवहारवादी के दृष्टिकोण को हमने देखा था। उसके बारे में फिर हमने दोनों अंतर को भी समझने का हमने प्रयास किया था, और साथ ही साथ हमने संवेदना प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने थोड़ा बहुत अंतर को, उसके अंतर को, डिफरेंस को हमने समझने का प्रयास कल की पाठशाला में किया। इसके बाद हमने प्रत्यक्षीकरण में 2 बात हमने की थी, संगठन और मुख्य बात हमने संगठन और निर्धारक के बारे में। संगठन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, निर्धारक होता है डिटरमिनेंट। तो ये हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। निर्धारक मतलब होता है डिटरमिनेंट से होता है, डिटरमिनेंट से को हमने समझने का प्रयास कर की पाठशाला में, ये समझने का प्रयास किया। और हमने कहा था कि कल तीसरे खंड जो हमने दिया है, तीसरे खंड का नाम है
संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसरी और परसेप्चुअल, इसके अंदर हमने पहले प्रत्यक्षीकरण को पहले इकाई में और दूसरे इकाई में समझने का प्रयास किया। आज तृतीय इकाई है और इस खंड की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसरी और परसेप्चुअल की अंतिम इकाई है अर्थात तीसरी इकाई है। यहाँ पर हम केवल किसी बात संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे, सेंसरी के बारे में। और सेंसरी में हम क्या करेंगे, इसकी सांवेदिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सेंसरी जो प्रोसेस क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम आंख और कान, ईयर, आंख आई और ईयर कान, दो हमारे क्या है संवेदना। अब ये दो ही होते हैं ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा भी होती हैं, लेकिन मुख्य हम कोई भी काम हम देखने से काम करते हैं। हम करेंगे फिलोसफी को हम दर्शन कहते हैं, तो पहले महत्वपूर्ण काम हम आंख से करते हैं, इसलिए आंख के बारे में, फिर दूसरे कान से हम सुनते हैं, सुनने के बारे में। ऐसे नाक भी होता है, ऐसे मुंह भी होता है, ऐसी त्वचा भी होता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 विषय होते हैं, 5 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, 5 विषय कौन से हैं, 5 तत्व कौन से हैं। तो 5, 10, 15, 20 तो ये होगी। एक हमारा मन होता है, मन के भी 2 भाग, चेतन अचेतन, चेतन 1/10 और अचेतन 9/10। फिर एक बुद्धि होती है, एक अहंकार होता है, एक पुरुष होता है और एक मूल प्रकृति होती है। तो कुल मिला के क्या होते हैं, 25 तत्व होते हैं। ये जो हम 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, 5 तत्व, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार और एक मूल प्रकृति कह रहे हैं, ये सभी क्या है, एक मूल, ये हम एक मूल कह रहे हैं। तो ये सभी जो है 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 और एक 24, ये 24 क्या है, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और एक अंतिम जो 25वां है पुरुष होता है था आत्मा, ये मूल होता है, ये ब्रह्म होता है। इसको मिलाकर क्या है, 25 तत्व होते हैं। ये हम सांख्य दर्शन में समझते हैं। अब ये समझ लें कि इसमें क्या 5 जो हम 25 कह रहे हैं क्या क्या है। हमने कहा कि पहले है मूल प्रकृति, हमने बताया, मूल बता दिया, प्रकृति के अंदर जो मूल, प्रकृति का भी मूल होता है, पहले हो गया मूल। दूसरा हमने कहा कि बुद्धि, तीसरा है अहंकार, चौथा है मन। मूल, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 तन मात्राएं होती हैं। 5 तन मात्रा मतलब 5 विषय होते हैं। 5 विषय कौन कौन से होते हैं, शब्द होते हैं, जो हम किसी अगर उच्चारण करते हैं तो मुंह से करते हैं, जीवा से वो शब्द का उच्चारण हम कर पाते हैं, मुंह से कर पाते हैं, तो इसलिए शब्द, यानी कि शब्द हम बोलते हैं। फिर हम स्पर्श करते हैं, किसी को छूना चाहते हैं, तो ये विषय हैं। ये क्या है, 5 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो 10 इंद्रिय जो है उसके विषय 5 हैं। 5 विषय कौन कौन से, पहला शब्द है, हम बोलना चाहेंगे तो अगर उसमें हमें अनुभव हो चुका है तो शब्द के माध्यम साझा करना चाहेंगे, अर्थात शब्द कहना चाहेंगे। स्पर्श, आप किसी को चीज को हमें समझना है, अर्थात ये कोई यार, जैसे हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि यार कि ये पानी गर्म है या ठंडा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा, तो वो स्पर्श आ जाएगा। ठंडा है कि गर्म है कि करने के लिए पानी को स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। तो दूसरा विषय जो हमारा है वह है स्पर्श। तीसरा है रूप, हम रूप देखना चाहेंगे, यार हम काला है गोरा, ये रूप देखने के लिए, इसके लिए भी हमें आती है। तीसरा होता है हमारा रूप। फिर आता है रस, अब खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, ये क्या है, इसको देखने के लिए हमें रस लेना पड़ेगा, उसको जीवा में रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा। और 5वां होता है गंध, अर्थात इसका गंध कैसी है, क्या सुगंध है, क्या बात है, फूलों की क्या सुगंध आ रही है, फूलों की बगियों से जाए तो क्या सुगंध निकलती है, कहीं पकवान बन रहे थे, क्या गंध, क्या बन रहा है यार, इच्छा करते खाना खाने। तो ये क्या है, ये गंध है। तो 5 विषय होते हैं 10 इंद्रियों के, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, उसमें 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। 5 महाभूत होते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी पहली, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, 5वां आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पहली आती है नासिका, दूसरा आती है जिह्वा, तीसरा आती है आंख, चौथा त्वचा, 5वां कर्ण। अब हमने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां, हमने कहा तो 5 ज्ञानेंद्रियां में हम सेंसरी अर्थात संवेदना की बात कर रहे हैं। संवेदना की केवल 2 ही संवेदना, 2 ही जो हमारे हैं, हालांकि 5 हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही जो हम समझने का प्रयास करेंगे, और भी 3 जो है उसको भी हमें समझना है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने केवल 2 ही के बारे में बताने का प्रयास किया है। वो 2 कौन कौन से हैं, पहला है आंख यानी कि ईयर, दूसरा है कान यानी कि पहला है आंख अर्थात आई हो गया, और दूसरा कान अर्थात ईयर हो गया। ईयर मैंने कान और आई मैंने आंख, तो आंख और कान, इन दोनों को समझने का प्रयास, उसका संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको समझेंगे, दूसरा कार्य, इसका वर्क क्या है, इन दोनों का ये हम समझने का प्रयास करेंगे। केवल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने केवल 2 ही संवेदना के बारे में बताया है। 2 ही जो ज्ञानेंद्रिय है उसके बारे में, जहां से हमें ज्ञान होता है, देखने का हमें ज्ञान होता है, जहाँ सुनने का हमें ज्ञान होता है,
लेकिन 3 और होते हैं। 3 क्या होता है, कहीं पर हमें 5 ज्ञानेंद्रियां में हमें कान की हमने बात कर ली है कि हमें सुनने का ज्ञान होता है। दूसरा हमने कहा कि देखने का हमें ज्ञान होता है आंख के द्वारा, सुनने के द्वारा कान से होता है। लेकिन नासिका से हमें गंध भी तो होती है, घ्राण, गंध कैसी है उसके हमें ज्ञान नासिका से होता है। त्वचा से हमें स्पर्श किसी का करना है तो वहां से हमें ज्ञान होता है। और जीवा से हमें क्या करना है, उस अगर वो ज्ञान स्वाद, तो वहां पर हमें जीवा की आवश्यकता होती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 कौन कौन से, हाथ, हाथ हमारे कर्मेंद्रिय है। पैर, वाक, पानी, वात, वायु, उपस्थ, ये क्या है, 5 कर्मेंद्रियां। 1 2 3 4 और एक है 5। हाथ, पैर, जनेंद्रिय और गुदा और वाक, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, दोनों का योग से क्या हो गया, 10 इंद्रियां होती है। और 10 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वाक, पाणी, वात, वायु, उपस्थ और उपस्थ। वाक, पाणी, वात, वायु अर्थात वायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग। ये क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, वात, वायु, उपस्थ और उपस्थित हो गया। और 5, ये तो भी कितने हो गए, आप इनका अगर योग करें, 5 5 10, 5 15, 5 को 20, 21 22 23, और एक हमने कहा था कि मूल प्रकृति के अंतर्गत 24, ये क्या है, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर आते हैं। लेकिन एक उससे बाहर होता है जो ब्रह्म होता है, वह पुरुष अर्थात आत्मा, चेतन, चेतना। वो क्या है, 25वां तत्व होता है उसका, वो हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, दृष्टा होना, देखना होना। तो ये जो 24 तत्व हैं, इससे बाहर हम हैं। आत्मा उससे बाहर है, वहां पर प्रकृति के नियम वहां पर लागू नहीं होते, प्रकृति के बाहर है। तो ये 5 5 5 5 करे 4, तो ये हो गए 5 ज्ञान, 5 कर्म, 5 विषय, 5 तत्व हो गए। 5 विषय हमने कहा, शब्द, स्पर्श, रूप में 5 तत्व होता है, छिद्र पाओ, गगन से मीरा, मन, बुद्धि, अहंकार, क्या, और एक तत्व हो गया। तो प्रकृति के 24 तत्व आए, और एक हमारा पुरुष है, 25 तत्व होते हैं। सांख्य योग में हमारे बताते हैं, सांख्य दर्शन के बताने वाले जो व्यक्ति हैं, महर्षि हैं, कपिल, सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं। खड़ दर्शन में, 6 दर्शन में ये सांख्य वहां पर जो दर्शन है, वहां पर हम इसको समझ सकते हैं विस्तार से। तो सांख्य दर्शन जो है, महर्षि कपिल सृष्टि रचना क्रम में सर्वप्रथम पुरुष की बताते हैं। पुरुष और प्रकृति के संयोग से क्या होता है, 24 तत्व उत्पन्न होते हैं और सृष्टि की रचना होती है। 24 तत्व कौन है, ये हमने समझने का प्रयास किया। 25 तत्व में पुरुष होता है। सृष्टि की रचना, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की 2 सत्ताएं यहां पर मानी है। प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष अर्थात चैतन्य। प्रकृति अर्थात हम जो बताते हैं पदार्थ है, जो बात हम करते हैं। दूसरा पुरुष मतलब जो चैतन्य होता है। 2 ही मूल तत्व हैं जिससे सृष्टि क्या होती है, रचना होती है सृष्टि की। ये हमने समझने का प्रयास किया। 25 तत्व क्या थे, ये हमने समझा, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, नासिका, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां थी। 5 कर्मेंद्रियां हमने कहा, वाक, जहां से हम बोलते हैं, वाक यानी कि वाणी, जो कहते हैं क्या वाणी यार,
क्या वाक पटुता है, बोलने, जैसे बोलने का हम कार्य। अब कहाँ कर्म इंद्रिय मतलब जैसे काम, कर्म मतलब जहाँ से काम होता है, ज्ञान मतलब जहाँ से हमें ज्ञान होता है। इसलिए इंद्रिय ऐसी इंद्रिय जहाँ से हमें ज्ञान हो, ज्ञानेंद्रिया जहाँ से हमें समझ प्राप्त हो, और जहाँ से केवल ज्ञान के लिए हमें फिर कर्म करना पड़े। ज्ञान इंद्रिय मतलब जहाँ से हमें ज्ञान हो, कर्म जहाँ से हमें कर्म, जहाँ से हम करते हैं, जिसके द्वारा ऐसी इंद्रिय से हम कर्म करते हैं, वो कर्म इंद्रिय कहलाएगी। तो कर्म इंद्रिय 5 कौन सी? हमने कहा वाक, बोलने का काम कहाँ से हो रहा है? वाणी से हो रहा है, वाक से हो रहा है। फिर हमने कहा कि हाथ से हम लिखने का काम करते हैं, किसी को मारने का काम भी हम हाथ से तो करेंगे, किसी को संकेत इशारे करेंगे तो हाथ से करेंगे। चलने का काम जो हम करते हैं वो कर्म आ गया। वाक, हाथ, पैर, जनेंद्रिय और गूदा, ये 5 क्या है? कर्मेंद्रियां हैं, जहां से कर्म होता है। उसके बाद फिर हमने 5 कर्मेंद्रियां हमने कहा जहां से कर्म हो रहा है, और उसका 5 विषय होते हैं। हमने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। अब ज्ञानेंद्रियों के 5 क्या होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 क्या है इसके ज्ञानेंद्रियों की, या जो 10 इंद्रियां उसके विषय है। और 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 क्या है? तत्व होगी, पंच तत्व हो गए, 5 तत्व, जैसे शरीर रचा मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों पर ये जो 24 तत्व यहाँ पर कपिल बता रहे हैं सांख्य दर्शन, ये इनको बहुत विचार में करना है। मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार, 3 ये हो गए, और एक हमारे हो गई प्रकृति, इनकी एक मूल हो गया। इस मूल के जो योग से जो बन रहा है, 24 तत्व बन रहे हैं, इस 24 तत्वों को हम प्रकृति कहते हैं। 25वां पुरुष होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, या उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और प्रकृति को हम चूंकि जड़ अर्थात पदार्थ की जो विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान वाले पदार्थों की जहाँ पर खोज होती है, जहाँ पर क्या कैसे पदार्थ कैसे बना, कैसे हुआ, उसको क्या है पदार्थ और कैसे है, जहाँ पर जो खोज होती है, कार्य कारण का सिद्धांत जहाँ पर होता है केवल प्रकृति अर्थात जड़ पर होता है। चैतन्य पर वहां पर फिर अध्यात्म जगत होता है। मूल को समझना होता है, उसके लिए हमें केवल कर्म नहीं करना होता, वहां पर कुछ पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर हमें केवल हो जाना होता है, बैठ जाना होता है, बस ये चीज। तो ये हमारे बताया कि 25 तत्व बताया, और ये इसका स्वभाव दृष्टा होना है, गवाह केवल मौजूदगी होती है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। तो ऐसे 25 तत्व बनते हैं, ये सांख्य दर्शन में दिए हुआ है। इसमें आप सांख्य दर्शन के बारे में 6 दर्शन यहाँ पर दिए हुए। दर्शन मतलब हमने कहा, अब देखो ना, दर्शन ही क्यों कहा हमने? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, आपने PhD देखा होगा, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में भी फिलोसफी का मतलब ही दर्शन ही होता है। अब दर्शन क्यों कहा? कि और यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां नहीं है क्या? ये 5 को ही हमने दर्शन ही क्यों कहा? क्योंकि महत्वपूर्ण हमारा मुख्य काम हमारा देखने से होता है, पहला काम हमारा देखना, इसलिए इसको हमने दर्शन कहा। आंख का जो हमारे संवेदना हमारी पहले आंख से ज्यादा होती है, पहले महत्वपूर्ण भूमिका आंख से होती है, इसलिए इसको हमने दर्शन कहा, इसलिए फिलोसफी हम कहते हैं। वैसे 6 दर्शन है, 6 दर्शन को हमें देखना चाहिए। अब देखो हम विषय में क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे इकाई 3 में प्रस्तावना, उद्देश्य, तीसरा होगी संवेदिक प्रक्रियाएं, प्रोसेस क्या होगी उसको समझने का प्रयास। चौथे में मानव नेत्र, उसकी संरचना, कार्य को समझेंगे। 5वें चरण में हम मानव कान, उसकी संरचना से कार्य को, उसकी स्ट्रक्चर और उसके वर्क को समझने का प्रयास 5वें चरण में। 5वें चरण के पहले भाग में बाह्यकण होगा, अंतःकरण होगा, उसको समझेंगे। पहले बाह्यकण होगा, दूसरे भाग में मध्यकण होगा, तीसरे में अंतःकरण होगा, चौथे में श्रवण समझना की प्रक्रिया होगी। उसके बाद एक बिंदु और रहेगा, 5वां छठा चरण में हम नेत्र गोलक को समझेंगे। नेत्र जो हमारा जो आंख है, इसके बारे में कितना जानते हैं, हमारा आंख और कान के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि संवेदना कहाँ से होगी, सेंसरी कहाँ से आएगी, हम कहाँ से अनुभूति, संवेदना क्या मतलब होता है, कहाँ से हम अनुभूति, कहाँ से फीलिंग करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे? 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? कान, सुनने का, नाक, आंख, जीवा और त्वचा, इन 5 से हम क्या करेंगे? ज्ञान हमें होता है। ज्ञानेंद्रिय, इसलिए हमने इसको ज्ञानेंद्रियां कहा। और कर्म इंद्रिय हमने कहा हाथ, वाक, वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रिय और उपस्थिति, गुदा, उपस्थित हो गया गुदा। ये इनसे क्या होगा? कर्मेंद्रिय होगी। तो ये इनसे हमें, अब ज्ञानेंद्रिय क्या, हमें संवेदना के बारे में क्या ज्ञानेंद्रिय से हो रहा है, 5 जो हमारी इंद्रियां उससे हो रहा है। तो फिर इसमें जो महत्वपूर्ण जो हमारा नेत्र है, उसको हम नेत्र गोलोक को समझेंगे। उसमें श्वेत पटल होता है, मध्य पटल होता है, अक्ष पटल होता है, इसको समझने का प्रयास हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तक में यही किया है, इसको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद दृष्टि संवेदना की प्रक्रिया कैसी होती है, उसको समझाने का प्रयास। जो हम देखने की जो हमें संवेदना होती है, जो हम देखने की जो अनुभूति हम जो करते हैं, फीलिंग जो हम कर पाते हैं, संवेदना मतलब फीलिंग, अनुभूति जो हम करना, सेंसरी मतलब होता है अनुभूति करना, फीलिंग करना, उसकी दृष्टि की, देखने से जो अनुभूति की, देखने की जो हम अनुभूति जो करते हैं, संवेदना जो कर पाते हैं,
उसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दृष्टि की है, ऐसे ही कान की संवेदना की क्या प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको समझने का प्रयास इस पुस्तक में और इस इकाई में समझने का हम प्रयास करेंगे। और बाह्य कर्ण जो कहा, इसके दो भाग होते हैं, टिन्ना और कर्ण नली होता है। ये कुछ समझाने का प्रयास यहाँ पर पुस्तक में किया गया है। थोड़ा संक्षिप्त में लेते हैं, फिर पाठशाला को विराम देंगे, अपनी बात को विराम करेंगे, अपनी बात को पूर्ण कर देंगे और पाठशाला पूर्ण हो जाएगी। पाठशाला का दूसरा भाग पूर्ण होगा, फिर पाठशाला को भी विराम देंगे। तो ये हमने कल समझने का प्रयास किया। आज के हमने कहा कि एक इकाई को समझने का प्रयास करेंगे, तीसरी इकाई को, और यहीं पर दूसरा खंड पूर्ण हो जाएगा। प्रस्तावना दिया है, उद्देश्य दिया हुआ है। प्रस्तावना उद्देश्य सीखने का स्वरूप होता है, सीखना था। यह है संवेदिक प्रक्रिया, आंख कान की संरचना और कार्य। प्रस्तावना उद्देश्य संवेदिक प्रक्रिया, मानव नृत्य की संरचना कार्य, मानव कान संरचना कार्य, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, श्रवण संवेदना की प्रक्रिया। ये क्या है, मानव कान के द्वारा जो हमारा ईयर है, ह्यूमन ईयर है, उसकी संरचना कार्य के अंतर्गत यहाँ पर दो चार बातें यहाँ पे बिंदु समझेंगे। सारांश शब्दावली मुख्य प्रश्न होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची से निबंध आधारित प्रश्न होंगे। प्रस्तावना में कहते हैं कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, प्राणियों के व्यवहार का, प्राणियों के अनुभूति का, प्राणियों के आचरण का, वातावरण के परफेक्शन में करने वाला ऐसे विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, पहले इकाई में हमने उसकी परिभाषा को ही समझा था जब उसको इंट्रोडक्शन हुई थी। तो हमने कहा कि क्या है, कि मनोविज्ञान क्या है, प्राणियों के वातावरण के परफेक्शन में, वातावरण के सापेक्ष में हम प्राणियों के जो आचरण है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी फीलिंग अनुभूति है, उसका हमें विज्ञान, उसका ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि उसमें खोज सम्मत, मतलब विज्ञान मतलब कार्य और कारण के बीच खोज करना, कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि इसकी अनुभूति कह रहे हैं, वातावरण ऐसा रहा कि उसने क्या अनुभूति की, वातावरण ठंडा था, उसको ठंडी की इसने अनुभूति की, फीलिंग की, वातावरण ऐसा था, इसके व्यवहार में आचरण में कुछ परिवर्तन आया, क्या इसने कपड़े वपड़े कुछ बदले, कपड़े कुछ ज्यादा पहने नहीं पहने, इसकी खोज, इसको देखना, वो क्या कहलाता है, ऐसे विज्ञान को मनोविज्ञान कहता है। जहां पर अनुभूति को देखा जाएंगे, जहां पर आचरण को देखे जाएंगे, उसमें अनुभव अंतर हो रहा नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा अगर वातावरण के परिवर्तन अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें परिवर्तन की खोज का नाम ही, शोध का नाम है, अध्ययन का नाम ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये हमने समझने का प्रयास किया था, लेकिन किसके सापेक्ष होती है, वातावरण के सापेक्ष होती है। कुछ उत्तेजना वातावरण में कुछ परिप्रेक्ष्य में होता है। उद्देश्य दिए हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं क्या होती है, मनोविज्ञान का स्वरूप, इसकी परिभाषा और विचार करते समय यह बात आती है कि मनोविज्ञान क्या है, प्राणी और वातावरण के संबंध में अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो उसका अनुभव कहां से आएगा, अनुभव के लिए हमने बताया कि अनुभव के लिए हमें अनुभूति और आचरण अर्थात व्यवहार के योग को हम अनुभव कहते हैं। क्या एक्सपीरियंस है कहते हैं यार, क्या अनुभव है कहते हैं। तो अनुभव के लिए क्या, उसने अनुभूति करी, फीलिंग करी होगी, और उसको आचरण में उसने क्या करा होगा, बिहेवियर में लाया होगा, आचरण में लाया होगा, बिहेवियर में अर्थात व्यवहार में लाया होगा, तब उसने अनुभव प्राप्त किया होगा। तब उसने इसकी बात क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। लेकिन समझ और अनुभव के योग से व्यक्तित्व बनता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो मनोविज्ञान क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा कि अनुभव और व्यवहार, अनुभूति और व्यवहार के योग को जो हम अनुभव कह रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अनुभव का अध्ययन कराने वाला, वातावरण के सापेक्ष जो हमारा अनुभव है उसका अध्ययन कराने वाला विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या उत्तेजना, प्राणी, अनुक्रिया के सूत्र पर आधार होती है। पहले उत्तेजना होती है, फिर प्राणी होता है, फिर अनुक्रिया करता है। कोई हमें उद्दीपक मिलता है, उसके बाद प्राणी, कुछ प्राणी मध्य में प्राणी होता है, तब जाकर कुछ प्रक्रिया करता है। तीन ही सूत्र के आधार पर होता है, उत्तेजना, कोई उद्दीपक होता है, उसके बाद प्राणी होगा, तब जाके कुछ अनुक्रिया करेगा। ये तीन आधार पर सूत्र पर काम करते हैं। नेत्र की संरचना कार्य के बता जाते हैं। मानव आंख की तुलना एक कैमरे की भांति की जाती है। प्रकाश आंख के खुले भाग जिसे पुतली कहते हैं से अक्षपटल तक पड़ता है। अक्षपटल से ग्राहक कोष पाए जाते हैं जो दृश्य वस्तुओं के प्रतिबिंब प्रकाश के तरंगों को ग्रहण करता है। तो संरचना और कार्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर बताया है कि श्वेत पटल क्या होता है, मध्य पटल क्या होता है, इसको बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। दो तीन बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। तीसरा अक्षय पटल होता है जहां पर इसकी दो प्रकार की होती हैं, दंड या सलाकाएं, और दूसरा सूचिका या शंकु होता है। इसकी क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। ग्राहक कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं,
दृष्टि संवेदना की प्रक्रिया क्या होती है, हमने कहा कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उसका फिर मानव कान की संरचना कार्य क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कार्य क्या है, यहाँ पर इसमें दिया गया है। इसके 3 भाग यहाँ बताए हैं, बाह्य कर्ण, मध्य आंतरिक कर्ण या अंतःकर्ण कहते हैं। कान के बारे में यहाँ पर 2 भाग होते हैं, जो बाह्य कर्ण उसके 2 भाग, पिन्ना और कर्णनली होता है। पिन्ना किसे कहते हैं, कर्णनली किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है। मध्य कर्ण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अंतःकर्ण के अथा आंतरिक कर्ण के बारे में यहाँ पर कान के बारे में बताया गया है। अंतःकर्ण के 2 भाग होते हैं, अर्धवृत्ताकार नलिया या अर्धचंद्राकार नलिया, दूसरा काकलिया होता है। 2 बात यहाँ पर बताई गई हैं। 3 प्रधान नलिया, जो काकलिया के भी 3 प्रधान नलियां होती हैं, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 यहाँ पर दी हुई है। श्रवण संवेदना की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। फिर सारांश बात दी है, शब्दावली दी है, फिर यहाँ पर 100 मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ केंद्र सूची दी है, निबंधात्मक प्रश्न दिए गए, इकाई पूर्ण हो जाएगी। सारांश पर कुछ बातें समझ लेते हैं। पहली बात, वातावरण की उत्तेजनाएं संबद्ध ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है, जिससे स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है। स्नायु प्रवाह ज्ञानवाही तंत्रिका कोशों की सहायता से सुषुम्ना में से होता हुआ मस्तिष्क के विशेष भाग में पहुंचता है, जिससे एक मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है। मेंटल क्या होती है, एक एक्शन उत्पन्न होता है, एक क्रिया उत्पन्न होती है, एक एक्शन प्राप्त उत्पन्न होता है। यह मानसिक क्रिया अत्यंत ही सरल और प्रारंभिक स्वरूप की होती है। इसमें उत्तेजना का आभास मात्र ही मिल पाता है। इसे ही हम संवेदना कहते हैं, सेंसरी कहते हैं। संवेदना किसे कहते हैं, ये हमने समझा पहले बिंदु में। दूसरे बिंदु में, दृष्टि संवेदना का ग्राहक केंद्र आंख है। दृष्टि जो देखने की संवेदना, उसका मुख्य बिंदु क्या है, आंख है। केंद्र जो है, ग्राहक जो केंद्र है, ग्राहक केंद्र। आंख क्या है, ग्राहक केंद्र है, आंख है। आंखों में वस्तुओं के प्रतिबिंब को ग्रहण करने के लिए अक्षपटल होता है। प्रकाश जो आंख के लिए प्रयुक्त उत्तेजना आंख की पुतली से होते हुए अक्षपटल पर पड़ता है। अक्षपटल में पाई जाने वाले दंड तथा शलाकाएं और शंकु अर्थात सूचियां ग्राहक कोश का कार्य करती हैं। ये दृश्य वस्तुओं के प्रतिबिंब में प्रकाश के तरंगों को ग्रहण करते हुए फलस्वरूप ग्राहक कोशों में स्नायु प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जो दृष्टि स्नायु द्वारा मस्तिष्क के पृष्ठखंड आक्सीपिटल लूप में जाता है। व्यक्ति को उस वस्तु की दृष्टि संवेदना, मतलब देखने की अनुभूति या देखना उसको हो पाता है। ऐसे ही नहीं देख देता है, उसके लिए कुछ संवेदना होती है, उसको हम समझने का प्रयास आज की पाठशाला में कर रहे हैं। तो ये हमने दृष्टि संवेदना के बारे में बताया। ऐसी श्रवण संवेदना होती है, श्रवण संवेदना ऐसे ही, ग्रहण संवेदना ऐसे ही, त्वचा संवेदना ऐसी, जुवा, इस जो ज्ञानेंद्रिय है ऐसी संवेदना होती है। तो 5 ज्ञान, जहां से भी ज्ञान हो रहा है तो ज्ञानेंद्रिय के बारे में बात करेंगे। 2 बात कर रहे हैं, मुख्य आंख और कान की बात कर रहे हैं केवल। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय केवल 2 ही ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, आंख की और कान की। शेष 3 त्वचा, नाक और मुंह की बात नहीं कर रहे, वो हमें खुद करना होता है। तो कान श्रवण संवेदना का ग्राहक केंद्र कान होता है। इससे ध्वनि तरंगों से उत्तेजना प्राप्त होती है। जब किसी पदार्थ में कंपन होता है तो उससे वायु में लहरें पैदा होती हैं, वायु के साथ आगे की ओर बढ़ती हैं। इन्हीं ही हम ध्वनि तरंग कहते हैं। मानव कान इन्हीं ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। मानव कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और अंत। तो जब हम जो ध्वनि करते हैं तो उसकी भी एक तरंग बनती है, वेव्स बनती है। वो कितने, उसका भी क्या बनता है, अनुनाद बनता है, रेजोनेंस, अनुनाद बनता है, रेजोनेंस बनता है, तो उसका एक पुनरावृत्ति बनता है। तो एक तरंग की भांति बनती है। जब बोलते हैं तो हमारी तो तरंग जैसी बनती है, उसको हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। एक लहर जैसी बनती है। 3 भाग होते हैं। सर्वप्रथम ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्ण एकत्र करता है। पहले बाह्य कान में होता है, उसके बाद फिर कर्णनली के रास्ते से मध्य कर्ण में जाता है, इससे कर्ण ढोल तक पहुंचता है। यहाँ ध्वनि तरंगे अंतःकर्ण में कॉकलिया में पहुंचती हैं। फलतः वहां अवस्थित तरल पदार्थ में हलचल पैदा करती हैं। हलचल से केश कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं। वहां से तंत्रिका आवेग बनता है। तंत्रिका आवेग श्रवण स्नायु कोश कार्टेक्स के श्रवण खंडों में जाते हैं और श्रवण संवेदना उत्पन्न हो जाती है। शब्दावली, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली वैसे अंग जो वातावरण की उत्तेजना को ग्रहण कर उसके बारे में सम्यक ज्ञान देने में सहायक होती है, ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, जीभ होता है और त्वचा होता है। ये मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। संवेदना क्या है एक बार और समझ लें। वह मानसिक क्रिया जो अत्यंत ही सरल और प्रारंभिक स्वरूप की होती है तथा जिसके द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं का तात्कालिक आभास मात्र ज्ञान प्राप्त होता है, वह संवेदना सेंसरी कहलाती है।
16 प्रश्न दिए गए, संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए। संवेदना से आप क्या समझते हैं? सांवेदिक प्रक्रिया का वर्णन करें। मानव आंख की संरचना कार्य का वर्णन करें। दृष्टि संवेदना की प्रक्रिया को समझाएं। मानव कान की रचना और कार्य के बारे में वर्णन करें। श्रवण संवेदना की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करें। जब काम से संबंधित कुछ बातें होती हैं तो जनिंद्रिय तत्क्षण क्या हो जाता है, तो उत्तेजित हो जाती है। तो ऐसे ही नहीं हो रही, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत से मार्गों में हमारे मस्तिष्क में अगर उसका कुछ अगर स्नायु से अगर उसका संपर्क टूट जाए तो फिर तत्क्षण जनिंद्रिय उत्तेजित नहीं हो पाएगी। या अन्य कोई भी हम दृष्टि हम देखने का काम करते हैं, वहां पर भी एक हमने कहा था कि 12 अरब स्नायु होते हैं। हमने तंत्रिका तंत्र में समझने का प्रयास करा। सबसे बड़ा जटिल जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम वो मनुष्य का है। क्यों? अन्य प्राणियों की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर 12 अरब क्या है स्नायु है, कोशिका स्नायु या कहें कोशिका है, कोशिका सेल, तंत्रिका सेल कोशिका है, सेल से है 12 अरब, 12 बिलियन। तो तत्क्षण जनिंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, वो परिणाम है। लेकिन उससे पहले किस प्रक्रिया से गुजरा होगा तब जाकर परिणाम आया कि जनिंद्रिय उत्तेजित हो जाती है। ऐसा अन्य स्थिति भी जो हमारी है। 10 इंद्रियां कहा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ऐसे हमारे देखने की उत्तेजना होती है तब जाकर हमें देखना हो पाता है। सुनना, बोलना, जो भी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ऐसे हो पाती है। वो किन किन मार्ग से जाती है, ये हमने संवेदना के माध्यम से, संवेदना पर निर्भर करता है कि आपकी संवेदना कैसी है, सेंसिटिव अथा अनुभूति, फीलिंग आप कितना कर पाते हैं। वो मानना नहीं है, जानना, आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति पर सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।